मित्र बंधुओं, मैं सुधा चौधरी पुनः आपके बीच एक अहिंसात्मक जीवन शैली के साथ। हम बात कर रहे थे आज फर की। फर वास्तव में वो मुलायम बिना रोए हटाए हुए पशुओं का चमड़ा है, खरगोश का है, चिंचिला, मिंक या सियार, जिसके बने हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं। बच्चों के जैकेट, बड़ों के कोट या सिर पर पहनने वाली कैप, ये सब फर से बने हुए हमें अवेलेबल हो जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स में। यद्यपि 2017 से रेप्टाइल स्किन और इस तरह के फर के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध है, पर फिर भी विक्रेता कोई ना कोई लूप लाइन निकालकर चाइना से इन फर के बने हुए प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कर लेते हैं। करंट देकर जहरीली गैस के रिसाव से इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। चेन्नई में, जहां लेदर का बहुत बड़ा, ये एक तरह से कहना चाहिए कि वहाँ अनुसंधान चलते हैं इस पर, तो एक बार उन्होंने ये नीति लागू कर दी थी कि 24 घंटे के भीतर यदि आपने ये दावा नहीं किया कि ये कुत्ता आपका है या बिल्ली आपकी है, तो हम उसका चर्म उतार के उसके प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में ले आएंगे। फर विधेयक या फर विषयक नीति जो 2020-21 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू है और अब उसके फैशन शोज पर भी प्रतिबंध लग गया है, किंतु फिर भी किसी ना किसी तरह से इन फर के बने हुए उत्पादों का स्मगलिंग हो जाती है और ये हमारे देश में बिक जाते हैं। छोटे से छोटे शहर में भी आप लोगों को फर की टोपी पहने हुए देख लेंगे। प्लीज़, जब हम थाली में शाकाहार को पसंद करते हैं तो हम चमड़े और फर को प्रयोग करने में क्यों इस शाकाहार को भूल जाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मांस और स्किन एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। मिसेस सुधा मूर्ति, उनके नाम से कौन अपरिचित है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि उनको किसी ने कैटल क्लास पर्सन बोल दिया था, तो मैं यही सोचती रहती हूँ, या मैंने सोचा कि कैटल की स्किन पहनने में प्राउड और कैटल सुनने में कितना ख़राब लगा था। हम सबको ख़राब लगा था। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल इस तरह से नहीं लिया था कि उन्हें बुरा लगा। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि क्लास लोग वो होते हैं जो अपने जीवन के मूल्यों को जीवित रखते हैं, वो जिस क्षेत्र में है उसमें अपने आप को स्थापित करते हैं और अपनी वैल्यूज़ को बताते हैं। तो इतना ये छोटा कैटल शब्द कैसा शब्द है, लेकिन इसका उन्होंने कितना अच्छा कि क्लास लोग क्या होते हैं और हम क्यों अपनी क्लास को भूल जाते हैं। एक चीज़ और है सिंथेटिक लेदर और लेदर या कैनवस, और इसमें हम कैसे फ़र्क करें। हमने पिछले अंक में ये सुन लिया था कि दोनों इक्वली ड्यूरेबल हैं, पॉलिश किए जाते हैं। तो उसका एक मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप रियल चमड़े को सूंघेंगे तो उसमें एक अजीब सी गंध आती है। जो रियल चमड़ा होता है उसके किनारे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होते। जो रियल चमड़ा होता है उसके ऊपर हल्के हल्के उभार हो सकते हैं, गांठे टाइप उसको भी बोल सकते हैं। एक बूंद पानी की आप उस पर डालेंगे तो रियल लेदर एब्जॉर्ब कर लेगा, सिंथेटिक लेदर पर से वह बह जाएगा। अगर हम लेदर को मोड़ेंगे तो हल्का सा उसका कलर बदलता है और उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, जबकि सिंथेटिक लेदर में या रेक्सीन में ऐसा कुछ नहीं होता। वो कटने की कगार पर आ जाती है यदि हम उसको बहुत तेज प्रेस करते हैं। तो इस तरह हम कहीं अनजाने में मूर्ख ना बन जाएं, ऐसी शॉप्स पर ना जाएं जहां सिर्फ लेदर ही लेदर बिकता है। हमारे वॉलेट्स अहिंसा लेदर के नाम से भी बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम अपने अहिंसात्मक जीवन मूल्यों को जीवित रखें और इस चमड़े को छोड़ने का अपने मन में मन बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। जय जिनेंद्र बंधु।